हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि वाई स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इजंट ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम कहीं पे लिख रहे हैं ना कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तो ऑलवेज ऐसा नहीं होता। यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये आपका ऑलवेज नहीं होता। किसी केस में होता है और कुछ केस ऐसा है जिसमें ऐसा लिखना जो है फॉल्स है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक कंसंट्रेट होकर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कब होता है और कब नहीं होता है। विथ रीजन आपको इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा एकदम कंसंट्रेट होकर देखिएगा। इसमें दो पार्ट है, जैसे एक पार्ट आपका क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी और दूसरा पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो आइए देखते हैं कि दोनों पार्ट ऑलवेज इक्वल क्यों नहीं होता। ध्यान से देखिएगा। जैसे सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को हम लोग सपोज कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम x का वैल्यू मान लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ बी। यानी फर्स्ट पार्ट है इसका स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, इसको x मान लिए। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, यानी लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर कर दीजिएगा तो इधर x स्क्वायर हो जाएगा और इधर आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर। आगे बढ़िएगा तो इधर आपका x स्क्वायर है और इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर करिएगा तो ए हो जाएगा। इधर स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू ए बी आ गया। इसको हम क्या करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, जो हमारा सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट क्या है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है। इस पार्ट को हम मान लेते हैं वाई है, यानी वाई का वैल्यू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। फिर दोनों तरफ हम क्या करते हैं स्क्वायर, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर कर दीजिएगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर होगा तो रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा ए बी। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब कंसंट्रेट होकर देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को, तो दोनों का आरएचएस सेम दिख रहा है। और आपको पता है कि जब किसी दो इक्वेशन का आरएचएस सेम है तो उसका एलएचएस ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। तो आगे हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी दो इक्वेशंस हमारे पास, इन दोनों इक्वेशन से लिखा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर जो है किसके इक्वल हो जाएगा तो वाई स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल वाई स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल है तो वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लाइएगा तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। आपको फॉर्मूला पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब फैक्टराइज करते हैं तो क्या लिखते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसको लिखा जा सकता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल जीरो। दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, यानी इसको हम लिख सकते हैं एक बार कि एक्स प्लस वाई इक्वल जीरो और एक्स माइनस वाई इक्वल जीरो। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से लिखा जा सकता है x इक्वल टू प्लस वाई है तो माइनस वाई हो जाएगा और यहाँ x इक्वल टू माइनस वाई तो क्या हो जाएगा प्लस वाई। यानी फाइनली x का हमको दो वैल्यू मिला, एक प्लस में y मिला और एक माइनस में y मिला। अब देखिए यहाँ पे पहले हम लोग क्या देखें कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी जो है इक्वल नहीं होता है किसके स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के। इक्वल होता है बट ऑलवेज इक्वल नहीं होता। तो इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है कि देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट को हम x माने हैं, इसको सॉल्व करके यहाँ तक बढ़े हम। सेकेंड पार्ट को y माने, इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ तक बढ़े हैं और दोनों इक्वेशन को कंपेयर किए तो एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर हो गया और इसको आगे लेकर के बढ़े हैं तो x का वैल्यू क्या मिला तो प्लस माइनस वाई मिला। यानी कहने का मतलब है कि x का वैल्यू कभी प्लस वाई के इक्वल होगा तो कभी माइनस वाई के इक्वल होगा। अब मान लेते हैं कि x इक्वल टू प्लस माइनस वाई है तो आप x इक्वल टू वाई ऑलवेज नहीं ना बोल सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम बोल रहे हैं कि x का वैल्यू जो है कोई क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें प्लस माइनस 9 आ गया, ठीक है, और आप बोले कि नहीं x का वैल्यू सिर्फ 9 ही होगा, तो बोलना गलत है। यानी प्लस माइनस 9 है इसका मतलब ऑलवेज 9 होगा, ये जरूरी नहीं है। यानी x का वैल्यू जो है प्लस माइनस वाई के इक्वल है, डैट मीन्स x वाई के इक्वल ऑलवेज होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो x का वैल्यू हम लोग क्या माने थे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी और y के वैल्यू क्या माने थे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो दोनों ऑलवेज इक्वल होगा, ये जरूरी नहीं है। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझाते हैं, फिर अंत में बताएंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होता है। फॉर्मूला पढ़े भी होगा लेकिन किस सेंस में फॉर्मूला सही है। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स नंबर का हेल्प लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप जानते होइएगा तो आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 का वैल्यू जो होता है आई होता है, यानी आयोटा होता है। स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम लोग क्या मानते हैं आई, यानी कि आयोटा पढ़ते हैं, एक इमेजिनरी नंबर है।
आयोटा स्क्वायर का अगर हम बात करते हैं तो आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है क्या होता है, तो -1 होता है। तो आइए इस कंसेप्ट के थ्रू भी हम लोग इसको चेक करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी के कंसेप्ट को। एकदम कंसंट्रेट होकर देखिएगा। जैसे अभी आप देख लिए कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 है तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो आयोटा होता है। अब मान लेते हैं कि ऐसा सिचुएशन आपके पास आ जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब इस कंसेप्ट के थ्रू अगर हम चलते हैं, यानी कंसेप्ट हमारा क्या बोल रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, इसी को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू बी यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब इस कंसेप्ट के थ्रू आगे बढ़िएगा तो क्या होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ए बी हो जा रहा, तो ए की जगह -1 है और बी की जगह भी क्या है, -1 है। तो -1 मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा और रूट से बाहर करिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पहली तरफ देख लिए। अब दूसरे कंसेप्ट की तरफ, यानी इस कंसेप्ट से अगर इसको हम आगे रन करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 को, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, तो आयोटा। फिर ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 का वैल्यू क्या दिख रहा है, तो आयोटा। आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो -1 होता है। अब देख रहे हैं दोनों सिचुएशन में कि दोनों का LHS सेम है, दोनों का LHS क्या है, सेम है, बट RHS एक का +1 दिख रहा है और एक का -1 दिख रहा है, यानी एक का +1 दिख रहा है और एक का -1 दिख रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी अगर आपको कोई बोलता है कि 1 जो है -1 के इक्वल हो जाए तो ये बिल्कुल जो है इम्पॉसिबल वाली बात है, यानी ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम गलत कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। गलत कंसेप्ट हमारा क्या यूज कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ ए बी ऑलवेज यूज कर रहे हैं, इसीलिए गलत है। ऑलवेज ऐसा फॉर्मूला होता है, हम ये नहीं बोल रहे कि कभी नहीं होता, होता है लेकिन ऑलवेज नहीं होता है। यानी इस सेंस में हम यूज किए इस फॉर्मूला का, तो हमारा कंसेप्ट क्या हो गया, गलत हो गया। इसी कारण से हम क्वेश्चन में यहाँ पे डाले हुए हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी ऑलवेज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के इक्वल नहीं होता है। तो आप जान गए कि ऑलवेज इक्वल क्यों नहीं होता है, क्योंकि कंट्राडिक्शन दो जगह हमको मिल गया। अब बात करते हैं कि किस सेंस में इक्वल होता है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि रूट के अंदर अगर हम लिखते हैं √2 है और यहाँ क्या है, √3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं √6, सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पे √3 है और यहाँ √0 कर दिया गया, मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी बाहर 0 आ जाएगा, यहाँ भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं यहाँ रूट के अंदर आपका क्या है, 4 है और यहाँ रूट के अंदर जो है -2 है, तो आप मल्टीप्लाई किए तो रूट के अंदर क्या आ गया, तो 4 और -2 मल्टीप्लाई होकर -8। आगे बढ़िएगा तो 8 का स्क्वायर रूट 2√2 हो जाएगा और अंदर माइनस है तो इसके कारण क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, तो भी सही है। यानी कहने का मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होगा कब, जब ए और बी दोनों एक साथ निगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी अगर मान लेते हैं कि ए भी निगेटिव हो जाए और बी भी निगेटिव हो जाए, तब उस कंडीशन में ये फार्मूला जो है फॉल्स हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, फार्मूला सही। ए पॉजिटिव और बी आपका 0 हो जाए तो भी सही। ए 0 और बी पॉजिटिव हो जाए तो भी सही। ए पॉजिटिव हो जाए बी निगेटिव हो जाए तो भी सही होगा। ए निगेटिव हो जाए बी पॉजिटिव हो जाए तो भी सही होगा। यानी सिंपली आप समझ लीजिए कि ए और बी दोनों एक साथ अगर निगेटिव हो जाता तो फार्मूला फॉल्स है। ए और बी दोनों एक साथ निगेटिव हो जाता तो फॉल्स है, अदरवाइज सारे सिचुएशन में फार्मूला आपका क्या है, ट्रू है। तो इस वीडियो को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी ऑलवेज इक्वल नहीं होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के। इसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।